ओम शांति। अगस्त मास में विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की विशेष क्लास। दिनांक है 21 अगस्त 2020। टाइटल है जीवन की अंतिम यात्रा में उपराम और बेहद के वैरागी बनो। हम सब बाबा के इशारे रोज सुनते रहते हैं। पहले तो बाबा ने हमें यह कंगन बांधा कि तुम्हें अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल को बदलने की सेवा करनी है। बाबा ने सभी के लिए यह अंडरलाइन की बात कही कि 1 सेकंड में अपने संकल्पों को एकाग्र करो। अपनी श्रेष्ठ स्थिति और पावरफुल वृत्ति द्वारा ऐसा वायुमंडल बनाओ। 1 सेकंड में निराकारी, आकारी, साकारी बनो। तो हर एक स्वयं अपनी ऐसी स्थिति अनुभव करते हो। बाबा ने कहा, बच्चे ज्ञानी तो बने हो पर ज्ञान स्वरूप नहीं। विघ्नों का कारण बताया कि ईश्वरीय लगन कम है, परमात्म प्यार का अनुभव कम है। मूल तो बाबा का इशारा है कि 1 सेकंड में संकल्पों को एकाग्र करो, ऐसी अपनी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति बनाओ। यह बहुत बड़ी मंजिल है। प्रैक्टिकल में इसका अभ्यास बहुत कम है। अगर 1 सेकंड में संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास हो तो कभी ऊंची स्थिति से नीचे की स्थिति में वातावरण के प्रभाव में नहीं आ सकते। अभी तक आते हैं तो इससे सिद्ध है कि एकाग्रता की शक्ति कम है। हम सबके सामने बाप दादा सैंपल है जो निराकारी, आकारी और साकारी स्थितियों में सदा रहते और हम बच्चों को भी यही इशारा देते। तो अब इसी पुरुषार्थ के मेहनत की दरकार है। ऐसा अभ्यास हो जो उसका प्रभाव वायुमंडल पर अथवा साथियों पर भी पड़े। इसके लिए कोई विधि विधान बनाओ। योग में बैठते तो हो लेकिन पावरफुल स्थिति में स्थित होकर बैठो जो शक्ति जमा हो और सारा दिन वह शक्ति काम में आए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति का अनुभव करो। बाबा ने कहा, संगम युग का विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। तो निरंतर उस सुख की अनुभूति होती है। इसकी विधि बाबा ने सुनाई कि न्यारे और प्यारे बनो। तो कहाँ तक हम न्यारे प्यारे रहते हैं? हमारी यही शुभ भावना है कि अकेले में तो भले अभ्यास करते, कमाई करते, लेकिन सारे संगठन को उसका सहयोग मिलना चाहिए। तो ऐसा ग्रुप बनाओ जो 1-2 की मदद से ऐसा वायुमंडल बन जाए जिससे आने वाले भी अनुभव करे कि यहाँ हर एक परमात्म प्यार में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियों में मग्न है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी है सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की। एकाग्र होकर वतन में बैठ जाएं, जिसको बाबा कहते निरंतर याद हो। यह मंत्र मुरलियों में रोज हम सब सुनते हैं, परंतु अब इसका प्रभाव हमारे स्थिति पर हो। कर्म करते भी हम निरंतर योगी रहें, इसकी प्रैक्टिस करो। कम से कम रोज 6 घंटा इस अभ्यास के लिए समय निकालो। दिनचर्या बनाओ। चलते फिरते कर्म करते भी अपनी ऐसी स्थिति बना कर रखो। सारे दिन में 4 पहर 6-6 घंटे की होती है, तो 1 पहर का यह पुरुषार्थ हो। इसका हर एक कंगन बांधो। जैसे बाबा ने कहा है, सुबह 4 से 8 बजे तक किसी विशेष व्यवहार में नहीं आओ। उस समय मौन में रहो। फिर रात्रि के समय भी मौन में रह सकते। इसलिए हमारा विचार है कि खास 21 दिन का ऐसा प्रोग्राम बनाओ। जैसे जैनियों का चतुर्मास होता है तो खास साधना करते, व्रत रखते हैं, मौन रखते हैं, कुछ न कुछ एक्स्ट्रा जप तप करते हैं, बाहर कहीं नहीं आते जाते। भल उनका तो हठ से होता, हम सहज योगी हैं, लेकिन
हमें भी स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग साधना जरूर करनी चाहिए। हम करेंगे तो हमें देख दूसरे करेंगे। तो अब दृढ़ संकल्प की शक्ति बढ़ाओ, तब मनसा सेवा जो अंतिम सेवा है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देंगे। तो अब ऐसी पावर स्वयं में हर एक भरे जिससे मनसा सेवा कर सके। इसी विधि से हम विकल्पों और विकर्मों से मुक्त हो सकेंगे, अथवा क्रोध मुक्त आदि का जो पुरुषार्थ करते वह भी सहज हो जाएगा। मुझे तो रोज बाबा कानों में कह रहा है, बच्ची एवर रेडी हो। ड्रामा को भी देखते यही संकल्प आता कि अभी टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। यह भी दिखाई देता कि अब धर्मराज का पार्ट भी जल्द ही खुलने वाला है। एडवांस पार्टी भी जा चुकी है, उसकी भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी महारथियों को बाबा ने अचानक बुला लिया। अब हम सबको भी आखिर यहाँ कब तक रहना है? सभी दादियों की वानप्रस्थ अवस्था भी देख रहे हो। ज्ञान सरोवर, शांतिवन, बाबा के ऐशलम स्थान अथवा अंतिम यात्रा के स्थान भी बनकर तैयार हो गए हैं। यह भी अंत में सबको योग की किरणें देंगे, ऐशलम बनेंगे। तो रोज जैसे बाबा यह महावाक्य कानों में कहता है कि बच्चे अब अंतिम यात्रा की तैयारी करो, अपने सर्व साथियों को तैयार करो। सेवाएं तो बाबा आपे ही करता कराता रहता है। सेवा तो चरणों में आप ही आनी है। सर्विस के पीछे तो बहुत प्लान प्रोग्राम बनाए, पुरुषार्थ किया, सर्विस तो चलती ही रहेगी। तो जैसे सर्विस के पीछे जी जान लगाया, ऐसे अब अपनी स्थितियां बनाओ। अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अब हर एक रेडी हो जाओ। अब सर्विस प्लान की मीटिंग नहीं, लेकिन अपनी ऊंची स्वस्थिति बनाने की मीटिंग करो। ऐसी ऊंची स्थिति हो तो जो भी छोटी मोटी बातें आती है वह सब आप ही खत्म हो जाएंगी। तो हम सब ऐसा संकल्प ले जो राखी तक इसका प्रैक्टिकल सबूत दे सके। यही रिटर्न हमारा बाबा तक पहुँचे। इसके लिए उपराम रहो, वैरागी बनो, अंडरग्राउंड चले जाओ, अलबेलेपन को दिल से त्याग दो, एकाग्रता का अभ्यास करो। तो जैसे हमें यह बार बार बाबा की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे आप सबको भी कानों में आवाज़ आ रही है। जैसे बाबा इशारा कर रहा है, बच्चे अब उपराम बनो। ऐसा वैराग्य आता है, लगता है कि अब जीवन की यह अंतिम यात्रा है। ऐसी फीलिंग आती है, हमें तो रोज आती है। इसलिए ख्याल चलता कि अब बाबा के सभी ब्राह्मण बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो उपराम बन जाएं। अपने संकल्प, श्वास, समय को सफल कर ले, व्यर्थ नहीं गंवाएं। अच्छा, यह थी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की शक्तिशाली धारणा युक्त क्लास। ओम शांति।